So, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a new subject, इंशाल्लाह हमारे अरबिक करिकुलम का थर्ड सब्जेक्ट जो है आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए मास्टरिंग अरबिक ग्रामर। ओके, जिसके अंदर आप बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर यानी कि लैंग्वेज की जो सिंटैक्स है उसकी कंस्ट्रक्शन वो आप सीखेंगे। बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इजी जो है इस किताब के अंदर जो है चीज़ों को बनाकर जो है प्रेजेंट किया गया है। ओके, एनी नई जो भी बिगनर है वो उसे जो है आसानी से समझ सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा फर्दर सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करके उसको राइटली, ओके, मार्क में वर्ड्स राइटली सही तरीके से ना उसको ट्रांसलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मुझे आवाज कम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल। सबको आ रही है कम? हाँ, मुझे भी आ रही है कम। जैनब आपको आ रही है क्लियर? नहीं, मुझे क्लियर है। अच्छा, तो आई थिंक मे बी आप लोगों का नेटवर्क इशू है। आप रीजॉइन करें एक दफ़ा या फिर रुकिए एक मिनट, मैं ना ये वाला चेंज करती हूँ। अब आ रही है आप लोगों को सही आवाज? जी, अब आ रही। जी। चलिए ठीक है, मैं माइक चेंज कर लिया। ठीक है, ओके। तो मास्टर अरेबिक ग्रामर जो है आपको बेसिक प्रिंसिपल्स जो है लैंग्वेज के उसको अंडरस्टैंड करवाएगा, और फिर साथ साथ जो है आपको लैंग्वेज की सिंटैक्स सिखाएगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंग्वेज, जिसके थ्रू जो है आप सेंटेंसेस को राइटली यानी कि सही तरीके से आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। ओके, एक बहुत ही मशहूर कहावत है अरबी में, ग्रामर जो है वो लैंग्वेज के अंदर जो है इसी तरीके से है जैसे अ, खाने के अंदर जो है नमक होता है। ओके, नमक के बगैर जो खाने का टेस्ट होता है ना, तो आप जानते हैं कैसे होता है। उसी तरीके से ग्रामर जो है वो लैंग्वेज के अंदर जो है टेस्ट पैदा करने का काम करती है। तो विदाउट ग्रामर जो है आप लैंग्वेज को उस फरासत के साथ ना तो बोल पाएंगे ना तो उसे समझ पाएंगे। इसीलिए ग्रामर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सो जैसे जैसे हम ना हमारी इस जर्नी ऑफ लर्निंग अरेबिक में फर्दर मूव ऑन करेंगे, तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अरेबिक ग्रामर की क्रिटिकलिटीज ही पढ़ते रहेंगे। ओके, ग्रामर की क्रिटिकलिटीज इतनी है कि बहुत बड़े बड़े लेवल के ऊपर जो है कि ग्रामर की वजह से फ़लसफ़े जो है बुनियादी तौर पर जो है बन जाते हैं। इतनी लेवल के मतलब इतना ज़्यादा जो है इसका इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू है ग्रामर की। ओके, मतलब दो बड़े बड़े स्कूल्स हैं ग्रामर के अरबिक में। एक थी कूफी स्कूल, दूसरी थी बसरा की स्कूल। ओके, कूफियून जो है अली इब्न अबी तालिब के दौर में जो है कूफा जो था दारुल खिलाफत था, यानी कि कैपिटल सिटी ऑफ द खिलाफत। और लेटर ऑन जो है अब्बासी खिलाफत के दौर में बसरा, ओके, बसरा जो है लेटर ऑन वो एक दारुल खिलाफा बन गया। दोनों ही नॉलेज सेंटर्स थे, इल्म के जो है समंदर जो है यहाँ पर पाए जाते थे। तो ये दो अलग अलग स्कूल्स हैं अरेबिक ग्रामर की। तो इनके अपने अपने जो है अलग अलग उसूल हैं कुछ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए। बहरहाल बेसिक जो चीज़ें हैं वो दोनों स्कूल जो इत्तेफाक रखते हैं। कुछ हायर लेवल के ऊपर वो आप बहुत लेटर ऑन अपनी जर्नी में आप जाकर देखेंगे कि क्या वो इख्तलाफ हैं। उन तमाम तर चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो उन बेसिक मसलों की वजह से कितने बड़े बड़े जो है फ़लसफ़े बदल जाते हैं। कितने मतलब ना सेंटेंसेस के मतलब बदल जाने की वजह से, उसका माना बदल जाने की वजह से जो है एक नया फ़लसफ़ा मुरतब हो जाता है। राइट, तो इस लेवल के ऊपर जो है ग्रामर की बेसिक जो है मैटर करती है। दैट्स द रीज़न कि अरबी ग्रामर के बगैर जो है हम उसकी एसेंस तक नहीं पहुंच सकते। ओके, इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम जो है ग्रामर को स्टडी करें, साथ साथ हमारी वोकैबुलरी और स्पीकिंग को भी जो है बिल्ड करें।
ये तीनों ही जो है मैटर करती हैं आपको एक लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए। उसकी वोकैबुलरी, उसकी ग्रामर और उनकी एप्लीकेशन जो है स्पीकिंग और फिर लिसनिंग के थ्रू। ये चारों स्किल्स होना ज़रूरी होता है एक लैंग्वेज में जो है मास्टरी हासिल करने की। ओके, दिस इज द थिंग दैट्स रियली इम्पोर्टेंट कि मतलब एक आई थिंक मोर देन 1.5 मंथ, 1.5 महीने से भी ज़्यादा आप क्लासेस कंप्लीट करने के बाद जो है मैंने ग्रामर इंट्रोड्यूस कराया है, जहाँ पर आपको जो है एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंसेस और फिर वोकैबुलरी एक हाई लेवल के ऊपर आपको आ गई है, तब जाकर हम जो है ग्रामर को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ओके, मैं चाहता था कि और ज़्यादा लेट इसको इंट्रोड्यूस कराऊं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक ग्रामर की किताब है और आपके ना जो करिकुलम है उसके साथ जो है ये साथ साथ चलेगी, यानी कि पैरेलल जो है इसको बनाया डिज़ाइन किया गया है। ओके, जब हमने हमने इस कोर्स को मतलब ना स्टार्ट किया था, तब भी मैं इसको पैरेलल ही करा रहा था, और जब मैंने किया था मेरे टीचर से तब भी हम इसको जो है पैरेलल ही किया करते थे। ओके, दैट इज द रीज़न कि हम इसको थोड़ा सा और जल्दी ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपको जो है एक अच्छी सेंस जो है आपको मिले लैंग्वेज के अंदर, उसकी क्रिटिकलिटीज के साथ जो है आप ग्रामर की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करके सेंटेंसेस को और बेहतर तरीके से आप जो है ट्रांसलेट करें। ओके, जस्ट इंट्रोडक्शन, लेट्स मूव फर्दर इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ओके, तो अगेन मास्टरिंग अरेबिक ग्रामर जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइड की गई है किताब। ओके, इंशाल्लाह कंप्लीट किताब जो है आपके सिलेबस का हिस्सा होगा। इस किताब को हम कम्प्लीटली जो है करेंगे इंशाल्लाह। पहला पार्ट जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ अरबिक ग्रामर, यानी कि जो ग्रामर के बहुत ही ज़्यादा बेसिक उसूल हैं उसको हम सीखेंगे। और जो पार्ट 2 है इसका, उसके अंदर हम वर्ब्स यानी कि अरबिक वर्ब्स जो है उसकी कंप्लीट अपनी एक साइंस है, उसकी बेसिक जो है हम सीखेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो 2 हिस्से हैं, एक बेसिक ग्रामर जिसे हम नहू कहते हैं, एक और एक और बेसिक ग्रामर जो वर्ब्स के साथ डील करती है जिसे हम सर्फ कहते हैं। तो ये 2 अलग अलग जो हैं पार्ट्स हैं जिसमें हम इस किताब को कंप्लीट करेंगे। ओके, starting off with what is Arabic grammar. Okay, let's look at the definition given in the book. Okay, like Arabic grammar, all will mean different things to different people. To learners of Arabic as a foreign language, it might mean the fundamentals of the language, whether there are genders, whether it's noun or the adjectives comes first, how the verb changes in the past, future, etc. To more advanced Arabists and scholars, it might mean the higher level subtitle uh, subtleties of modern standard or classical Arabic. To native speakers, it usually conjures up a subject studied at school, often hazily remembered lessons and analyzing sentences with a view to being able to spell and pronounce formal Arabic correctly. What this book means by grammar is a progressive knowledge of structure of Arabic from the basic building blocks to some but no means all of the more subtle nuances of modern standard Arabic. ओके, ओवरऑल इस पैराग्राफ में इतना बताया जा रहा है कि अरेबिक ग्रामर की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो है आप उनके माइंड्स में जो है फ्रेम होती है। यानी कि अगर से हम एक नॉन अरब स्पीकर्स हैं जिन्हें अरबी बिल्कुल भी नहीं आती, तो उनको लगेगा कि ग्रामर जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ लैंग्वेज है, यानी कि लैंग्वेज की बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम सीख रहे हैं। और जो अरबिक के कुछ माहिरीन हैं जिन्हें अरबी जो है बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आती है, वो जब ग्रामर स्टडी करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो क्लासिकल अरबिक की थोड़ी सी नुआंसेस या सटल्टीज, मतलब बहुत ही छोटी छोटी जो क्रिटिकलिटीज होती हैं उसके अंदर, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऐसे लगेगा उन्हें। और जब बात करते हैं हम नेटिव स्पीकर्स की, जो अरब स्पीकर्स होते हैं बाय बर्थ, उनके लिए जो है एक स्कूल का करिकुलम है जो वो स्कूल में पढ़ते हैं ताकि जो है वो फॉर्मली अरबिक को करेक्ट प्रोनाउंस और स्पेल कर सकें, क्योंकि वो जैसे सुनते हैं वैसे बोल रहे होते हैं राइट लोगों से। क्योंकि अरबिक की वो एसेंस मेंटेन करने के लिए उसको फॉर्मल रखना ज़रूरी है, इसलिए स्कूल करिकुलम्स में इसको ऐड किया जाता है। इट्स वेरी सिमिलर कि आप लोग जो इंग्लिश जो है वो अपने टीचर से सुनते हुए, लेसन्स पढ़ते हुए, स्टोरीज सुनते हुए आप बोलना सीख लेते हैं, लेकिन उसकी ग्रामर भी जो है आपका सब्जेक्ट होता है इंग्लिश ग्रामर, उसका क्या यूज़ होता है आपके लिए, स्कूल करिकुलम है, यूज़ होता है कुछ बेसिक क्रिटिकलिटीज़ को जानने के लिए राइट। उसी तरीके से जो है ये नेटिव स्पीकर्स के लिए भी जो है अरबिक ग्रामर जो है मायने रखता है।
अरे नेटिव स्पीकर्स के लिए अरबिक ग्रामर जो है वो एक सेपरेट ही अलग सब्जेक्ट होता है। वो जो अमूमी तौर पर जो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं उससे हटकर जो है ये ग्रामर के लिए या फिर लैंग्वेज के जो है उसूल सीख रहे होते हैं। क्योंकि ग्रामर जो असल में ये प्योर क्लासिकल अरबिक के रूल्स को इंटैक्ट रखती है। ओके, एकदम मजबूत, बिल्कुल भी हिलते नहीं है रूल्स। उस तरीके से जो है ग्रामर इसको मेंटेन करते हैं क्लासिकल अरबिक को। लेकिन जब हम बात करते हैं डायलेक्ट्स की, जो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं, वो लैंग्वेज की जो एसेंस है उसको खत्म कर देती है, उसके उसूल टूट जाते हैं, राइट। जैसे हम इंग्लिश को भी देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में, ब्रिटेन में, अमेरिका में और फिर ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग तरीके से इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन जो फॉर्मल इंग्लिश किताबों में है वो इंटैक्ट है, राइट। इसी तरीके से जो है अरबिक के भी जो है क्लासिकल अरबिक जो है वो बहुत इंटैक्ट है, और ग्रामर जो है इसी से एक्सट्रैक्ट की गई है। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि ग्रामर की बात जब भी हम करते हैं तो आपको जो है क्लासिकल अरबिक की क्लासिकल अरबिक जो है आपके जहन में आनी चाहिए कि ये वाले ग्रामर के रूल जो है वो क्लासिकल अरबिक के ऊपर अप्लाई होते हैं, यानी या फिर फॉर्मल अरबिक के ऊपर अप्लाई होते हैं। ओके, इन फॉर्मल अरबिक में ये वाले रूल्स अप्लाई नहीं होते क्योंकि नेटिव्स इसको अप्लाई नहीं करते। वो जिस तरीके से चाहते हैं अपनी लैंग्वेज को मोल्ड करते हैं और फिर वो वैसे बात करते हैं, वैसे जो है वो पसंद करते हैं कन्वर्सेशन करना। लेकिन जब बात करते हैं क्लासिकल अरबिक की, इवन कुरान के अंदर जो उसूल हैं ग्रामर के, या फिर हदीस के अंदर जो प्रॉफिट ने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, उन सब के ऊपर जो है ग्रामर के रूल्स जो है ये अप्लाई होते हैं। सिर्फ कहाँ पर अप्लाई नहीं होते, सिर्फ उन डायलेक्ट्स के ऊपर जो नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं। ओके, तो ये वाली बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है अपने जहन में रखें और फिर बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करें। जब भी हम ग्रामर की बात करते हैं तो उसके रूल्स या फिर उसूल जो हैं वो क्लासिकल अरबिक या फिर फॉर्मल अरबिक के ऊपर जो है कंप्लीटली अप्लाई होते हैं। नेटिव स्पीकर जो है इसको स्किप कर देते हैं या फिर इसको वो ओमिट करते हैं। ओके, दैट्स हाउ इट इज। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आई बिलीव कि आप सब लोग जैसे वाकिफ हैं। अरबिक स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर दी गई है। ओके, द वे लेटर्स रिजेंबल, लेटर जो है किस तरीके से रिजेंबल करते हैं वो दिया गया है यहाँ पर। ओके, लेट्स डिस्कस सम डायक्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, डायक्रिटिकल मार्क्स जो है वो आपको ऑलरेडी पता है। फतहा जिसे आप उर्दू में जबर कहते हैं, दम्मा जिसे आप पेश कहते हैं, कसरा जिसे आप जेर कहते हैं, और फिर सुकून। सुकून यानी वो वाला जिज्म जिसे आप कहते हैं उर्दू में, राइट, सुकून। और शद्दा, शद्दा जिसे कहते हैं हम तशदीद को, तो इस तरीके का सिंबल होता है उसे हम कहते हैं शद्दा। और मद जो है वो ऐसे समझे कि प्रोलैंगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, और वर्ड को जो है थोड़ा सा खींच कर पढ़ने के लिए उस लेटर को इस्तेमाल होता है। ये बेसिक कुछ डायक्रिटिकल मार्क्स हैं, मे बी फर्दर जो है हम इसकी डिस्कशन में जाएंगे। ओके, स्टार्टिंग ऑफ विथ आवर फर्स्ट लेसन, अरेबिक रूट सिस्टम। यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों का? कोई भी सवाल हो अरेबिक के मुतालिक जरूर पूछ लिया करें। ओके, एज अरेबिक स्टूडेंट जो है सिर्फ अरेबिक आना जरूरी नहीं है, आपको ना अरेबिक के बारे में पता होना भी जरूरी है। उसकी हिस्ट्री, उसका सिस्टम, किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में किस तरीके से काम करता है, राइट। तो उन सब चीज़ों का भी जानना थोड़ा सा ज़रूरी होता है आपके लिए, क्योंकि आप एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं अरेबिक के। ओके, नॉर्मल ऐसे ही कुछ स्पीकिंग कोर्स में नहीं ज्वाइन कर लिया आपने, आप एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए ना आपको ये वाले सवालात भी करना ज़रूरी है और फिर इसके बारे में जानना भी ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। सवाल है किसी का? जैनब, शाजिया, आसिमा, तालिमा, या फिर कोई चीज़ समझ नहीं है आप लोगों को तो भी पूछे, फिर से बता देता हूँ। नहीं, कोई सवाल नहीं है अभी। अभी तो नहीं। अदर्स, बाकी लोग?
अभी तो नहीं है। समझ आया अभी तक जो भी मैंने समझाया सबको? शाजिया? जी 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 उस्ताद। नाम। चलो, okay, then let's move forward. The Arabic root system. फर्स्ट लेसन जो है हमारा अरबिक का, वो अरबिक जुबान जो है किस सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, ओके, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ओके, दुनिया के अंदर ना कुछ 3-4 ऐसी जुबानें हैं जो इस तरीके के सिस्टम के ऊपर बेस होती हैं। ओके, उनमें से एक जो है अरबिक जुबान भी जो है एक ऐसी लैंग्वेज है, ओके, जिसे हम कहते हैं सेमिटिक लैंग्वेजेस। क्या कहते हैं हम उसे? सेमिटिक लैंग्वेजेस। सेमिटिक लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो रूट सिस्टम के ऊपर बेस्ड हैं। किसके ऊपर? रूट सिस्टम के ऊपर। उनमें से हैं अरबिक, हेब्रू, अरामाइक। ये 3 बहुत ही फेमस लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर जो है रूट सिस्टम काम करता है। ये रूट सिस्टम ना अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज है। ये इस वजह से भी हमें बहुत हेल्प करता है कि एक रूट को हम लेकर जो है कई कई अल्फाज जो है बना सकते हैं। यहाँ तक कि 3-4 लाइनों का एक जो सेंटेंस है उसको हम एक वर्ड के अंदर समझ सकते हैं। इतनी ताकत रखता है ये रूट सिस्टम। ओके, तो रूट सिस्टम जो असल में अरबिक में इस तरीके से काम करता है। तो अरबिक जो है एक रूट सिस्टम बेस्ड लैंग्वेज है, और रूट सिस्टम बेस्ड लैंग्वेज है, और एक कम्प्लीटली जो है इसके फंक्शंस जो है इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे ही आप रूट रिमूव कर देते हैं अरेबिक से तो कोई कोई वर्ड ही नहीं होता। ओके, हर वर्ड अरेबिक का उनके रूट्स लेटर से बनता है, और रूट लेटर्स जो असल में इंडिविजुअल्स लेटर होते हैं जो या इकट्ठे होते हैं, तब जाकर एक रूट बनता है। उसके बाद वो वर्ड बनता है, फिर उसके बाद जो है एडिशनल लेटर्स ऐड होने की वजह से और ज्यादा वर्ड्स बनते रहते हैं। ओके, आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे, डोंट वरी। अभी बस बताने का मकसद ये था कि अरबिक जो है एक रूट सिस्टम बेस्ड लैंग्वेज है, जो जिसे हम सेमिटिक लैंग्वेजेस भी कहते हैं। ओके, Arabic is a language based on a system of roots. In English, we often refer to the root of a word to mean its origin. For example, the root of the English word engineer is Latin ingenium, meaning skill, right? अरबी में कैसे हम इंग्लिश में हम कैसे रेफर करते हैं रूट को, कि अगर से कोई वर्ड जो है और उसका रूट जो है किसी लैटिन या फिर किसी और जुबान से आ रहा है, तो हम कहते हैं कि ये उस जुबान के उस वर्ड से जो है ये ओरिजिन ले रहा है। तो वर्ड को यहाँ से डिराइव किया गया है, राइट? होल सेंस, मतलब एक कंप्लीट सेंस में हम अंडरस्टैंड करें, इंग्लिश में रूट का माना हम लेते हैं कि ये यहाँ से डिराइव किया गया है, इसकी ओरिजिन जो है यहाँ से हो रही है। दैट्स व्हाट वी मीन। लेकिन अरबी में ऐसे नहीं होता। अरबी में जब हम रूट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अरबी के ही लेटर्स हैं। अरबी का एक मस्दर है, मस्दर यानी हम उसे कहते हैं सोर्स। उस सोर्स से वो वाला वर्ड जो है जनरेट हो रहा है, और कि किसी और लैंग्वेज से नहीं, जिस तरीके से हम इंग्लिश में कहते हैं कि ये लैटिन वर्ड से आ रहा है या फिर किसी और वर्ड से आ रहा है। नो, दैट्स नॉट हाउ इट इज। अरबी में जो है हम उस मस्दर को ही, वो मस्दर खुद जो है वो अरबी का होता है, और उस मस्दर से वर्ड्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं। इस तरीके से जो है अरबी के अरबी के अंदर जो है रूट को हम रेफर करते हैं। तो अरबिक रूट और मस्दर, ओके, रूट को हम कहते हैं मस्दर, या फिर हम इसको कहते हैं इन सिंपल सोर्स, सोर्स भी कह सकते हैं हम इसे। refers to the core meaning of a word. This core can usually be identified by the root consonants. ओके, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अरबिक के जो रूट लेटर्स हैं वो अमूमी तौर पर, आम तौर पर, ओके, तो ये जो है यूजुअली 3 लेटर्स होते हैं। कितने? 3 लेटर्स होते हैं। 3 अलग अलग अरबिक के लेटर्स होते हैं। ओके, 4 लेटर के भी वर्ड्स होते हैं, 5 लेटर के भी होते हैं। ओके, दैट्स समथिंग कि आप जो है वो लेटर ऑन जो है आप जाकर सीखेंगे, मे बी आपके इंटरमीडिएट लेवल्स। ओके, लेकिन बेसिकली अरबिक में कोई भी आप अल्फाज लेंगे, कोई भी आप लफ्ज लेंगे, तो उसका जो सोर्स होता है वो 3 अलग अलग लेटर्स के ऊपर जो है बेस्ड होता है। उस सोर्स वर्ड से जो है बाकी वर्ड्स को जो है डिराइव किया जा रहा होता है। ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स।
अब थोड़ा सा हम आगे चलें तो हमें पता चले, फॉर एग्जाम्पल द सीक्वेंस ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स सीन, फा, रॉ, in this order reading the Arabic script right to left carries the meaning of travel, right? ये 3 अलग अलग लेटर्स हैं, सीन, फा, रॉ, यानी कि सफरा। सफरा मतलब क्या? टू ट्रैवल, राइट? इसके माने जो है ट्रैवल करना होता है। लेकिन अब यहाँ पर इससे अंडरस्टैंडिंग क्या लेते हैं हम वो देखें। अ वर्ड विच इंक्लूड्स द सीक्वेंस ऑफ लेटर सा, फा, रॉ इज लाइकली टू हैव समथिंग टू डू विद ट्रैवलिंग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ओके, यानी कि अगर से वो 3 लेटर जो है ये किसी चीज के बारे में हमें जो है मीनिंग देते हैं, उस तरीके के कॉन्सोनेंट्स या फिर उस तरीके के लेटर्स किसी और वर्ड में भी अगर से हम देखें, तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए कि इसका कुछ मतलब जो है या फिर इसकी इसकी कुछ मीनिंग जो है वो इसके सोर्स लेटर से जो है जाकर मिलती है। ओके, सीन, फा, रॉ यानी कि टू ट्रैवल। अब ये सीन, फा, रॉ जो है इस सीक्वेंस में अगर से हम किसी और लेटर में देखें, तो हमें ये जहन में ये चीज आनी चाहिए कि इसका मतलब जो है किसी ना किसी तरीके से ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, किसी ना किसी तरीके से। तो हम उस हिसाब से जो है इसका मतलब जो है इस वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए आप, सफरा, सफर यानी कि जर्नी, राइट? युसाफिर, तो यहाँ पर भी देखें सीन है, फा है, रॉ है। युसाफिर मतलब क्या? ही ट्रेवल्स। सफीर, इसके अंदर भी सीन है, फा है, रॉ है, यानी कि एम्बेसडर। एम्बेसडर कौन होता है? ये कंट्री से दूसरी कंट्री को ट्रैवल करके आता है, उस कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला, यानी कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड है अगेन। मुसाफिर, मुसाफिर इज अगेन अ ट्रैवलर, राइट? जो इसमें भी सीन, फा, रॉ है, लेकिन ये सफरा से अलग है, मुसाफिर है, लेकिन इसके अंदर जो है सीन, फा, रॉ है। तो इसकी जो मीनिंग जो है वो जाकर जो है उसके रूट लेटर से जाकर जो है मिलती है। अब देखें लास्टली सिफारा। सिफारा क्या है? वो एक एम्बेसी है। एम्बेसी यानी क्या? एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो बाहर से ट्रैवल करके यहाँ पर आई होती है, उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है हमारी कंट्री में, और यहाँ पर उसकी एम्बेसी होती है, राइट? तो अगेन ये भी ट्रैवलिंग से जो है इसका रिलेशन। तो यहाँ पर हमें अंडरस्टैंडिंग क्या मिल रही है? बस अंडरस्टैंडिंग हमें ये लेनी है इसके अंदर कि सीन, फा, रॉ इस तरीके के रूट लेटर्स किसी और वर्ड में हमें नजर आ जाए, तो हमें समझना है कि इसका मतलब जो है किसी ना किसी तरीके से ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। ओके, दिस इज हाउ रूट सिस्टम वर्क्स। क्लियर है सब लोगों को? जी जी जी। कोई सवाल? आसिमा, जैनब? नहीं। ठीक है, चले आगे चलते हैं फिर। ओके, let's move forward. The emphasis on root consonants means that vowels, especially short vowels, are of secondary importance. The pronunciation often varies between modern standard Arabic and spoken dialects. Again, वही बात है कि जो pronunciation है वो differ करती है normally formal Arabic और फिर spoken dialects में। यानी कि अमूमी तौर पर जो languages बोले जाते हैं अलग अलग countries में, वहाँ पर बहुत सारे words को जो है अलग तरीके से pronounce किया जाता है, लेकिन फॉर्मली जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया गया है, एग्जांपल जो है यहाँ पर दिया गया है, फॉर एग्जांपल यक्तुब यानी कि ही राइट्स वुड बी प्रोनाउंस्ड एज यक्तुब इन मॉडर्न स्टैंडर्ड, यानी कि फॉर्मल अरेबिक। जब भी मैं मॉडर्न स्टैंडर्ड करूँ या फिर क्लासिकल अरेबिक कहूँ या फिर फुशा अरेबिक कहूँ, इन तीनों के मतलब एक ही है। ओके, इनके अलावा जो डायलेक्ट्स हैं वो बस डिफर करते हैं, but could be युक्तुब और इक्तिब in dialects. ओके, यानी कि मिस्र में कोई जो है यक्तुब को युक्तुब कह सकता है, और फिर शाम में सीरिया के अंदर जो है यक्तुब को कोई इक्तिब भी कह सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये जो है लोगों ने ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन के लिए उन्होंने वर्ड्स को जो है स्क्वैश कर दिया, बेंड करके जो अलग ही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ये डायलेक्ट्स का मसला है, लेकिन जो फॉर्मल अरेबिक है वो उसमें इंटैक्ट है। यक्तुब जो है वो यक्तुब ही रहेगा, नो मैटर
जो भी जो है चीज़ें जो है उसके साथ हो. Much of Arabic grammar is concerned with how the root is manipulated to create different related meanings. As you become more familiar with the pattern and structures, you will be able to identify the roots and manipulate them yourself. क्या बात यहाँ पर कही जा रही है कि रूट लेटर्स जो हैं वो किस तरीके से मैनिपुलेट होकर जो है नए वर्ड बनते हैं और उस वजह से नई मीनिंग बन जाती है. इन चीजों को सीखना जो है अरबिक ग्रामर है. ओके. और जैसे जैसे आप आगे चलते रहेंगे तो आपको जैसे जैसे ये रूल्स पता चलेंगे, तो मैं आपको कोई भी 3 लेटर का रूट दे दूं तो आप उसको जो है अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करके अलग अलग मीनिंग के बना सकते हैं वर्ड्स. ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स. देखिए फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 1 यहाँ पर दी गई है. कैन यू आइडेंटिफाई 3 रूट लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स. अब देखिए यहाँ पर है, फर्स्ट है बुक, किताब. किताब मतलब क्या? बुक. अब इसके अंदर रूट लेटर्स क्या हैं? काफ, ता, बा. अब सेकेंड लेटर देखिए आप, मकतब. इसका मतलब क्या है? ऑफिस. अब इसके रूट लेटर्स क्या हैं? काफ, ता, बा. अगेन नेक्स्ट लेटर है कातिब, यानी कि राइटर. काफ, ता, बा. अगेन यही इसका रूट लेटर है. लाइब्रेरी, मकतबा. इसका भी जो है रूट लेटर जो है काफ, ता, बा. अब चेंजेस क्या हो रहे हैं? शुरू में देखें ता के बाजू जो है आप अलिफ देखेंगे, और सेकेंड लेटर में आप देखेंगे काफ से पहले मीम. थर्ड लेटर में आप देखेंगे काफ के बाद अलिफ, और फोर्थ लेटर में आप देखेंगे, फोर्थ वर्ड में आप देखेंगे बा के बाद जो है वो ता मरबूता है यहाँ पर, यानी कि ता, फेमिनिन ता को जो है यहाँ पर ऐड कर दिया गया. बस इन छोटी छोटी डिफरेंसेस की वजह से वो 3 लेटर का जो वर्ड था काफ ता बा कंप्लीटली एक डिफरेंट मीनिंग ले रहा है. राइट? दिस इज व्हाट अरेबिक ग्रामर इज ऑल अबाउट. क्लियर है? जी. चलें अब थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं. ओके, लेसन 2 की तरफ आते हैं. ओके आसिमा, लेट्स आइडेंटिफाई द रूट लेटर्स. मकसूर में करूँ आइडेंटिफाई. इसमें 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 अच्छा बच्चा, इधर. हाँ हाँ हाँ. दरस दरसा का पूरा पूरा रहेगा. दरसा. हाँ, क्या क्या लेटर्स हैं वो? दाल, रा और सीन. दाल, रॉ, सीन. ओके, मुदर्रिस में? इसमें भी दाल, रा, सीन. सीन. एडिशनल क्या है इसमें? एडिशनल है इसमें मीम. मीम है. मीम. दिरासा में? दिरासा. दाल, रा, सीन. एडिशनल क्या है एडिशनल इसमें? अलिफ और ता मरबूता. और मदरसा में? इसमें एडिशनल मीम है और ता मरबूता. ता मरबूता है. ओके, दैट्स गुड. ओके सालिमा, नंबर 3 इसमें बताएं मुझे. मकसूर, काफ, सीन, रा. और इसमें एडिशनल है मीम और वाव. यस. तकसीर में ता, वो काफ, सीन, रा. इसमें एडिशनल है ता, या. इन कसर, इसमें है काफ, सीन, रा. इसमें अलिफ और नून है एडिशनल. काफ, कस, कसारा. इसमें काफ, सीन, रा है. इसमें अलिफ और ता मरबूता. ये एडिशनल. अलिफ और ता मरबूता भी है, और फिर एक और सीन भी है इसके अंदर. जी, सीन भी. इसमें शद्दा है ना. शद्दा है जी. ओके, दैट्स गुड. ओके शाजी, आप बताएं नंबर 4. जी. लाइब, लाम, एन, बा. एन, आइन. आइन, आइन. हाँ सॉरी सर. लाम, आइन, बा रूट वर्ड है, तो इसमें लाम के बाद अलिफ वो है एक्स्ट्रा, तो प्लेयर. लाइब. देन मलाब, सो प्लेइंग फील्ड, तो मीम एक्स्ट्रा. लाम, आइन, बा वैसे ही. फिर लुअब, लुआबा,
लुअबा, 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 लुअबा टॉय, तो ता मरबूता एक्स्ट्रा, हम्म, देन अलआब गेम्स, तो इसमें भी अलिफ और आइन के बाद अलिफ, ये एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा है। ओके, तो सेंस मिल गई ना आपको किस तरीके से रूट लेटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जी। यस, अच्छा ओटिस, थोड़ा और आगे चलते रहेंगे हमें तो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी मिलेगी। ओके, लास्ट कुछ पॉइंट्स है इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं सर। वर्ड्स विद डबल रूट लेटर। ओके, कुछ अरबिक वर्ड्स होते हैं जिनमें जो है रूट लेटर जो है वो डबल होते हैं। कुछ जगहों के ऊपर जो शद्दा की वजह से होता है, कुछ जगहों में जो है वो अलग अलग ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक दिया गया है जदीद। जदीद यानी न्यू। अब इसके अंदर रूट लेटर जो है वो जीम, दाल और दाल है। ओके, यानी कि दाल जो है वो 2 दफा रिपीट हुआ है। तो दो तरीके से जो है डबल रूट लेटर अपीयर हो सकते हैं। ये पहला तरीका कि सेकेंड लेटर या फिर फर्स्ट लेटर या फिर थर्ड लेटर जो है वो 2 दफा जो है वो रिपीट हो सकता है। दूसरा तरीका है कि श्रद्धा के साथ जो है वो दूसरा लेटर जो है दूसरा लेटर या फिर पहला लेटर जो है वो अपीयर कर सकता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कुल। कुल में जो है काफ एक लेटर है, लाम जो है 2 दफा है। क्यों? लाम के ऊपर श्रद्धा है, राइट। तो यहाँ पर क्या रूट लेटर्स हो गए? काफ, लाम और फिर लाम। तो बेसिकली पॉइंट क्या बनाना चाह रहे हैं कि डबल रूट लेटर जो है दो अलग अलग फॉर्म में अपीयर हो सकते हैं। पहला कि 2 दफा एक ही लेटर रिपीट हो, दूसरा श्रद्धा के साथ जो है एक बार रिपीट हो। इस दो अलग अलग फॉर्म में जो है डबल रूट लेटर जो है वो अपीयर हो सकते हैं। ये पॉइंट जो है ये क्लियर कर रहे हैं हमारा। और वर्ड्स विथ 4 रूट लेटर। ओके, जैसे मैंने बताया 3 रूट लेटर्स के अलावा भी 4 रूट लेटर के वर्ड्स भी होते हैं, 5 के भी होते हैं, लेकिन दैट्स इनफ फॉर कंसर्न फॉर नाउ। अभी के लिए हम जो है उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे। ओके, 4 रूट लेटर के वर्ड्स भी होते हैं। आप जब ग्रामर में प्रोग्रेस करेंगे तब जाकर आप वहाँ पर हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे। Words of foreign origin. Generally, loan words such as radio or internet fall outside the Arabic root system. Okay, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम कोई फॉरेन वर्ड, इंग्लिश वर्ड हो या फिर स्पेनिश वर्ड हो या फिर कोई भी ग्रीक वर्ड हो, उसको हम अरेबिक लेटर्स के इस्तेमाल से लिखते हैं तो उनके ऊपर अरेबिक के कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होते। अरबिक ग्रामर के कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होते। वो जिस तरीके से लिखा जाता है उसी तरीके से उसको पढ़ना होता है बस। उसके ऊपर कोई जेंडर का रूल अप्लाई नहीं होता, कोई जो है उसके ऊपर दम्मा, कसरा, फतहा का रूल अप्लाई नहीं होता, कोई रूट सिस्टम नहीं होता उसका। वो अपने आप में सिर्फ जो है उसको लिखा जाता है, इंग्लिश से अरबिक में, स्पेनिश से अरबिक में, बस। उनके ऊपर कोई भी रूल्स जो है वो अप्लाई नहीं होते। फॉरेन वर्ड्स के ऊपर जो है इसी तरीके का रूल। Okay, it's really important. Okay, let's discuss now summary. ये 3 पॉइंट क्लियर है सबको? जी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, that's good. Okay, let's complete the lesson with summary. In summary, most Arabic words have a sequence of 3 root consonants which is connected with a particular core meaning. Okay, यानी कि बहुत सारे अरबिक में जितने भी वर्ड्स हैं उनके जो है यूजुअली अमूमी तौर पर 3 रूट लेटर जो है वो होते हैं। 4 के भी होते हैं, 5 के भी होते हैं, वो जो है बहुत ही रेयर और कभी कभार होते हैं। Vowels and consonants are added around the root to create a related words and structures. यानी कि अरबी में जो है वॉल्स भी होते हैं, कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, राइट। तो इनको हम ऐड करके अरबी में जो है रूट लेटर्स को अलग अलग वर्ड्स बनाते हैं। आप लोगों को पता है वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या है अरबी में? नहीं पता मुझे। पता नहीं। और राजे आपको पता है? ना, ला, ला। जैनब आपको पता है? रफली अलिफ, वाव एंड या वावल्स होते हैं क्या? दैट्स गुड। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। अरबी में जितने भी लेटर्स आप देखते हैं अलिफ टू या, ओके, ये सारे के सारे लेटर्स जो हैं हम इनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ओके, हम क्या कहते हैं इन्हें?
कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और वॉल्स की जो है दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी है शॉर्ट वॉल्स, दूसरी कैटेगरी है लॉन्ग वॉल्स। शॉर्ट वॉल्स में जो है आपका जो फतहा कसरा दम्मा जो है ये आपके शॉर्ट वॉल्स। लॉन्ग वॉल्स क्या है आपके अलिफ वाव और या, जैसे जैनब ने बताया अभी, वो जो है आपके लॉन्ग वॉल्स। ओके, ये कॉन्सोनेंट्स और फिर वॉल्स का इन इन ब्रीफ जो है एक्सप्लेनेशन। क्लियर है आप? जी। ठीक, चले आगे। द मोस्ट कॉमन एडिशनल कॉन्सोनेंट्स आर मीम, सीन, ता। ओके, यानी कि रूट लेटर्स के आगे पीछे जो हम अमूमी तौर पर कुछ लेटर्स जो ऐड करते हैं वो मीम है। मीम की वजह से जो है कोई एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए मलअब में, मकसूर में, मकतब में, राइट। और सीन, सीन भी जो है बहुत अमूमी तौर पर ऐड किया जाता है। ता जो है एंड में ऐड किया जाता है, ता मरबूता। और फिर शुरुआत में भी ऐड किया जाता है वर्स में, राइट। तो अमूमी तौर पर ये तीन लेटर जो है बहुत ज्यादा ऐड होते हैं, मीम, सा और फिर ता। Some words have the same second and third root consonants and a few have four root consonants. Again the same वही बात हो रही है यहाँ पर कि कुछ वर्ड्स में सेम रूट लेटर्स जो हैं अपीयर कर सकते हैं। यानी कि एक ही रूट लेटर दो दफा जो है वो अपीयर हो सकता है, या फिर शता के साथ अपीयर हो सकता है। और कुछ रूट लेटर्स में जो है वो कुछ वर्ड्स में जो है चार रूट लेटर्स भी हो सकते हैं। That's what we discussed. Roots are the building block of the Arabic language and are helpful for guessing the meaning of vocabulary. Okay, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर ना पॉइंट इन्होंने दिया है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, गेसिंग। ओके, अगर से हमें रूट लेटर की अंडरस्टैंडिंग मिल गई, ओके, हमने आइडेंटिफाई कर लिया किसी भी वर्ड में कि रूट लेटर जो है वो क्या है इसके अंदर, तो हम उस वर्ड की मीनिंग को गेस कर सकते हैं कि कैसे ना कैसे जो है इस वर्ड की जो मीनिंग है वो ये हो सकती है। ओके, वी कैन गेस दिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूट्स इसलिए जो है इतने इंपॉर्टेंट हो जाए। ओके, बहरहाल ये थी कंप्लीट समरी ऑफ द चैप्टर। हियर वी कंप्लीट चैप्टर 1। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है हम चैप्टर 2 की तरफ जो है जाएंगे। चैप्टर 1 में कोई सवाल है आप लोगों का? हाँ, बट उस्ताद ये बेसिक तो आ गया, बट स्टिल थोड़े थोड़े चेंजेस से मीनिंग तो पूरा ही चेंज होता जा रहा है, तो भी मतलब इतना आसान तो नहीं होगा। जी जी, बिल्कुल आसान नहीं होगा। वही तो बता रहा हूँ, वो जैसे जैसे आप आगे चलेंगे वो भी क्रिटिकलिटी सीखेंगे ना आप, कि वर्ड में ये चेंज होने से इसका मतलब ये हो जाता है, ये लेटर ऐड होने से ये चेंज हो जाता है, मतलब ये मीनिंग बन जाती है इसकी। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप देखेंगे ना मीम ऐड होता है ना शुरू में, तो आपको जहन में आना चाहिए कि ये कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, इस तरीके से कुछ रूल्स हैं, वो आप जैसे जैसे फर्दर मूव ऑन करेंगे तो उसको सीख कर आप आइडेंटिफाई कर ही लेंगे, राइट, जी रूट जी लेटर्स को पहचान के। जी। दैट्स हाउ इट इज। लेकिन होपफुली आप ग्रामर की इम्पोर्टेंस और फिर ग्रामर की जो अरबिक की जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के ऊपर काम करती है अरबिक, वो आपको समझ आ गया होगा। और रूट सिस्टम किस तरीके से काम करता है, किसी उसे अपीयरेंस होती है, एटलीस्ट ये 4 पॉइंट अगर से क्लियर हो गए तो चैप्टर 1 बस इतना ही क्लियर कर रहा है। ये द मोस्ट बेसिक अरबिक की ग्रामर की किताब है, इसमें कोई क्रिटिकलिटीज नहीं है बस। जी जी, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यस। बाकी लोगों को क्लियर है? अलिफ बा और या ये भी रूट वर्ड में रहेगा ना? हाँ जी, ये भी पर रूट लेटर्स में होता है। अच्छा। ओके ओके, नाउ लिसन टू द होमवर्क। अब आपका होमवर्क क्या है वीक के लिए? आपको एटलीस्ट कुरान पाक की दो पेजेस आपने सेलेक्ट करने हैं। ओके, 2 पेजेस सेलेक्ट करने हैं आपने। एक एक पेज में से आपने जो है एटलीस्ट 10 वर्ड्स निकालने हैं और उनके रूट्स निकाल कर देने हैं आपने। ओके, अलग अलग होने चाहिए सारे 10 वर्ड्स, और दूसरे पेज में भी सारे वर्ड्स जो है अलग होने चाहिए, कोई भी मिलना नहीं चाहिए।
10 वर्ड्स आप एक पेज से निकालें, फिर दूसरे पेज से 10 वर्ड्स निकालें, और उसके अंदर जो रूट लेटर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके आपने लिख के जो है ग्रुप में सेंड करना। ये आपका होमवर्क फॉर द वीक है। ओके, दैट्स फाइन। हमारे ज़्यादातर ग्रामर के जो होमवर्क होंगे ना वो कुरान के ऊपर बेस्ड होंगे, तो आप डायरेक्टली कुरान से ही होमवर्क किया करेंगे ग्रामर का। जैसे जैसे हम फर्दर मूव करेंगे ना सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट, उसमें भी कुरान के ही सारे आपको होमवर्क्स मिलेंगे। चाहे जिस सूर्य से करना है, चाहे जहां कोई से भी करना है। कोई भी अच्छा, सूरा हो, कोई भी पेज हो, आपकी मर्जी। 2 पेज कोई भी लें आप कुरान पाक के, और उसको उसके अंदर से 10 वर्ड्स निकाल के उसके रूट्स आपको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जी ठीक। ओके, कोई सवाल नहीं है आप लोगों का?